हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज सोनी है और आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम हायर परचेज सिस्टम में एक अगले टाइप में इंटरेस्ट और कैश प्राइस निकालना सीखेंगे। मेथड के माध्यम से कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालना सीखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अ पब्लिक स्कूल्स एग्रीज टू परचेज फ्रॉम वेस्टर्न कंपनी सम टीवी सेट्स ऑन द हायर परचेज सिस्टम payable over a period of 5 years by annual installment of rupees 10,000. The Western Company charges interest at 4% per annum on the yearly balances. So the necessary ledger accounts in the books of public school charge depreciation at 10% per annum on diminishing balance method. तो आइए हम लोग बैक मेथड के माध्यम से पहले तो कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालते हैं। तो चलिए हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं बैक मेथड से। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में तो कैश प्राइस मेंशन नहीं है, तो हमको कैश प्राइस यहाँ एज्यूम करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर कैश प्राइस को एज्यूम करेंगे 100। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट बी कैश प्राइस इज इक्वल टू 100। अब इंटरेस्ट हमको कितना दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। तो यहाँ करेंगे प्लस इंटरेस्ट 4। तो इसको ऐड करने पे 104 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इंस्टॉलमेंट। ये मेरा हो गया इंस्टॉलमेंट। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेन इंस्टॉलमेंट $104 देन इंटरेस्ट मेरा कितना है? 4 हो जाएगा। अगर वेन इंस्टॉलमेंट 1 लेंगे तो इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा? 4/104 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने पर हमको कितना आ जाएगा? 1/26 आ जाएगा। 1/26। तो ये मेरा हो गया 1/26 हो गया। बैक मेथड में क्या होता है? हम लोग आगे से न चल करके पीछे से चलते हैं। तो पहले तो हम लोग 5th ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि पीछे से हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5th ईयर इंटरेस्ट बराबर। अब यहाँ पर हमको मेंशन कितना है? इंस्टॉलमेंट 10,000। तो यहाँ पर 10,000 लिखेंगे। अब यहाँ हमको कितना 1/26 आया है, तो यहाँ पर 1/26 लिख देंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट 385 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हमको सीपी निकालना है। तो सीपी क्या हो जाएगा मेरा 5th ईयर का? तो सीपी इक्वल टू इंस्टॉलमेंट मेरा कितना है? 10,000। तो 10,000 माइनस 385। तो इसको माइनस किए तो माइनस करने पर हमको कितना आ जाएगा? 9,615। तो ये मेरा 5th ईयर का कैश प्राइस हो गया। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग 4th ईयर में जाएंगे। तो 4th ईयर का क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 4th ईयर इंटरेस्ट। अब देखिए 4th ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको जो 5th ईयर का सीपी है उसको ऐड करना होगा। तो 5th ईयर का सीपी मेरा कितना है? 9,615। तो यहाँ पर 9,615 प्लस 4th ईयर का मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है? इंस्टॉलमेंट मेरा है 10,000 प्लस 10,000। अब इस दोनों को ऐड करके कितना से डिवाइड करना होगा? 1/26 से। तो इंटू 1/26। तो डिवाइड करने पर हमको कितना आ जाएगा? 754। तो ये मेरा 4th ईयर का इंटरेस्ट हो गया। ठीक सिमिलर सीपी निकालने के लिए हमको इंटरेस्ट माइनस करना होगा। तो सीपी इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस 754। तो इसको माइनस किए तो माइनस करने पर हमको आएगा 9,246। तो ये मेरा 4th ईयर का सीपी हो गया। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग 3rd ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3rd ईयर
इंटरेस्ट। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको फिफ्थ ईयर का सीपी प्लस फोर्थ ईयर का सीपी उसके बाद थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट ऐड करना होगा। तो फिफ्थ ईयर का मेरा सीपी कितना है 9615 प्लस फोर्थ ईयर का सीपी मेरा कितना है 9246 प्लस थर्ड ईयर का मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है 10,000 प्लस 10,000। अब इन तीनों को ऐड कर 1/26 से डिवाइड देने पर हमको आ जाएगा 1110। तो ये मेरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। सीपी निकालने के लिए सिमिलर वैसा ही करना होगा। सीपी इक्वल्स टू मेरा है थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है 10,000 तो 10,000 माइनस 1110 करेंगे तो माइनस करने पर हमको कितना आ जाएगा 8,890। तो ये मेरा थर्ड ईयर का सीपी निकल गया। अब हम लोग सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिमिलर वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जितना मेरा पीछे का सीपी निकल चुका है उसको ऐड करके सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट ऐड करना होगा उस साथ में उसमें। तो यहाँ पर मेरा फिफ्थ ईयर का सीपी कितना है 9615 यहाँ पर है प्लस फोर्थ ईयर का मेरा सीपी कितना है 9246 इसको ऐड करना होगा तो 9246 प्लस थर्ड ईयर का सीपी मेरा कितना है 8,890 प्लस मेरा सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है 10,000 प्लस 10,000। अब इसको हमको 1/26 से डिवाइड देना होगा तो इंटू 1/26 तो डिवाइड देने पर हमको आ जाएगा 1452। तो ये मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब सेकेंड ईयर का सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे तो सीपी इक्वल टू जो मेरा इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट मेरा कितना है 10,000 माइनस 1452। तो सीपी में से सीपी निकालने के लिए हमको इंस्टॉलमेंट में से कैश इंटरेस्ट माइनस करना होगा। तो माइनस करने पर हमको आ जाएगा 8,548। तो सेकेंड ईयर का सीपी मेरा कितना हो गया 8,548। तो अब हम लोग फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। तो मेरा जितना अभी पीछे का सीपी निकला है उसको प्लस फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट ऐड करके डिवाइड करना होगा 1/26 से। तो मेरा कितना है फिफ्थ ईयर का सीपी मेरा कितना है 9615। तो यहाँ 9615 लिख दिए प्लस फोर्थ ईयर का सीपी मेरा कितना है 9246। सिमिलर थर्ड ईयर का सीपी मेरा कितना है 8,819 और उसके बाद मेरा सेकेंड ईयर का मेरा सीपी कितना है 8,548 प्लस मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है फर्स्ट ईयर का 10,000। अब इसको हमको डिवाइड करना होगा कितना से 1/26 से। तो 1/26 तो डिवाइड करने पर मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1781। तो यहाँ पर लिख देंगे 1781। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल गया। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे जो मेरा इंस्टॉलमेंट है उससे इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो मेरा सीपी निकल जाएगा। तो सीपी इक्वल टू मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है 10,000 तो 10,000 माइनस इंटरेस्ट मेरा कितना आया 1781। तो 1781 तो माइनस करने पर हमको आया 8,219। तो इस प्रकार हम लोग ने इंटरेस्ट और सीपी प्रत्येक वर्ष का निकाल लिया। तो अब हम लोग टेबल की ओर चलते हैं। टेबल से हम लोग टोटल कैश प्राइस निकालेंगे। अब यहाँ ईयर वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे फर्स्ट ईयर का मेरा कैश प्राइस कितना निकला था 8,219। तो कैश प्राइस वाले कॉलम में लिख देंगे 8,219 और फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था 1,781। तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिख देंगे 1,781। तो इस दोनों को कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो मेरा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पर मेरा इंस्टॉलमेंट आ गया 10,000। ठीक सिमिलर वैसा ही हम लोग सेकेंड ईयर का निकालेंगे। तो यहाँ पर ईयर वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे सेकेंड
तो सेकेंड ईयर का कैश प्राइस मेरा कितना था 8548, तो कैश प्राइस वाले कॉलम में लिख देंगे 8548। ठीक उसी प्रकार सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मेरा कितना था 1452, तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिख देंगे 1452। तो इंस्टॉलमेंट क्या होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तो कैश प्राइस मेरा क्या 8548 में हम लोग 1452 को ऐड कर देंगे तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा 10,000। ठीक सिमिलर हम लोग थर्ड ईयर का निकालेंगे, तो यहाँ पर ईयर के कॉलम में लिख देंगे थर्ड, और कैश प्राइस मेरा कितना है थर्ड ईयर का 8819, तो यहाँ कैश प्राइस वाले कॉलम में लिख देंगे 8819, और थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना है 1110, तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिख देंगे 1110। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर मेरा इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा 10,000। ठीक सिमिलर हम लोग फोर्थ ईयर का निकालेंगे, तो ईयर वाले कॉलम में हम लोग फोर्थ लिख दिए। फोर्थ ईयर का कैश प्राइस मेरा कितना है, फोर्थ ईयर का कैश प्राइस है मेरा 9246, तो कैश प्राइस वाले कॉलम में लिख देंगे 9246, और इंटरेस्ट मेरा कितना है, तो इंटरेस्ट है मेरा 754, तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिख देंगे 754। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर इंस्टॉलमेंट मेरा 10,000 आ जाएगा, तो यहाँ इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में 10,000 लिख दिए। अब हम लोग फिफ्थ ईयर में जाएंगे, तो ईयर वाले कॉलम में फिफ्थ लिख देंगे। फिफ्थ ईयर का कैश प्राइस मेरा कितना है, फिफ्थ ईयर का कैश प्राइस है मेरा 9,615, और इंटरेस्ट मेरा कितना है 385, तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में 385 लिख दिए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर मेरा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा कितना 10,000। अब इन सभी का टोटल निकालेंगे, तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा, इन सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल मेरा कैश प्राइस आ जाएगा 44,580। तो इस सभी को ऐड किए तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा 44,518, ये मेरा टोटल कैश प्राइस हो गया। ठीक सिमिलर वैसा ही इन सभी को ऐड करेंगे तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5,482। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा, टोटल इंस्टॉलमेंट मेरा 50,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा टोटल कैश प्राइस कितना हो गया 44,518, टोटल इंटरेस्ट मेरा हो गया 5,482, और टोटल इंस्टॉलमेंट मेरा हो गया 50,000। अब यहाँ पर डिप्रिसिएशन हमको बोला गया है डिमिनिशिंग मेथड से निकालने के लिए, और डिप्रिसिएशन का रेट कितना है 10%। तो चलिए हम लोग डिप्रिसिएशन निकालना स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि डिप्रिसिएशन मेरा एक्चुअल कैश प्राइस पे निकलता है, तो कैश प्राइस मेरा कितना आया है टोटल कैश प्राइस 44,518, तो इसी पर हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डिप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे कितना है कैश प्राइस 44,518। डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है कि हमको है ना घटा घटा कर निकाला जाता है, तो रेट ऑफ परसेंट मेरा कितना है डिप्रिसिएशन का 10, तो माइनस करेंगे 10%, तो मेरा कितना आ जाएगा 4,452। तो इसको माइनस किए तो माइनस करने पर हमको आ जाएगा कितना 40,066। ठीक, अब हमको इसका 10% निकालना होगा, तो माइनस करेंगे फिर 10%, तो 40,066 का 10% मेरा कितना आ जाएगा 4,007, तो माइनस करेंगे 4,007, तो माइनस करने पर हमको आया 36,059। अब इसका 10% निकालेंगे तो माइनस करेंगे 10%, तो 10% करने पर हमको आया 3,606। अब इसको माइनस करके कितना आ जाएगा 32,453, तो ये तो मेरा निकल गया। फिर अब इस पर भी 10% करना है, तो माइनस किए 10%, तो 10% मेरा कितना आ जाएगा 3,245। 29,208। अब लास्ट इसका हम डिप्रिसिएशन माइनस 10% करेंगे, तो डिप्रिसिएशन मेरा कितना आ जाएगा 2,921। अब इसको माइनस करने पर हमको आया
26,287। तो इस प्रकार हम लोग ने प्रत्येक वर्ष का डिप्रिसिएशन निकाल लिया। तो आइए डिप्रिसिएशन देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन मेरा कितना हो गया 4,452। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया मेरा 4,007। थर्ड ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन हो गया 3,606। फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया मेरा 3,245। और लास्ट मेरा फिफ्थ ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया 2,921। तो हम लोग ने इस बैक मेथड के माध्यम से कैश प्राइस, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन निकाल लिया। तो चलिए अब हम लोग लेजर में चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था कि लेजर हमको बनाना है, किसके बुक में बोला गया था, पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल मेरा क्या है, पब्लिक स्कूल मेरा परचेजर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेजर बनाना। लेजर बनाने से पहले हम लोग एक बार एंट्री पर नज़र डाल लेंगे। तो एंट्री मेरा क्या होता था, इंटरेस्ट ड्यू का पहले हम लोग एंट्री करते थे, इंटरेस्ट टू वेंडर, और उसके बाद इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री करते थे। तो यहाँ पर मेरा डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का है। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग क्या लिख देंगे, फर्स्ट ईयर लिख देंगे। तो मेरा यहाँ आप पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर मेरा क्या है, वेस्टर्न कंपनी। तो यहाँ लिखेंगे टू वेस्टर्न कंपनी। अब मेरा फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था, 1,781। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1,781। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट। अब यहाँ पर पीएल में ट्रांसफर करते थे, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर बाय पीएल हो जाएगा मेरा कितना, बाय पीएल अकाउंट 1,781। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1,781। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का हो गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग सेकंड ईयर का निकालेंगे। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे सेकंड, पर्टिकुलर में डेबिट साइड में लिखेंगे टू वेस्टर्न कंपनी। अब सेकंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना है, सेकंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट है 1,452। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 1,452। ठीक इसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में लिखेंगे सेकंड, और पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। अमाउंट मेरा कितना है 1,452। अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1,452। तो इस प्रकार मेरा सेकंड ईयर का निकल गया। अब हम लोग थर्ड ईयर का निकालेंगे। तो डेट वाले कॉलम में लिख देंगे थर्ड, पर्टिकुलर में लिखेंगे टू वेस्टर्न कंपनी। तो थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था 1,110। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1,110। ठीक इस प्रकार क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में लिख देंगे थर्ड, और पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे बाय पीएल। तो यहाँ लिख देंगे बाय पीएल अकाउंट। और अमाउंट मेरा कितना है 1,110। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1,110। अब हम लोग फोर्थ ईयर का निकालेंगे। तो डेट वाले कॉलम में लिख देंगे फोर्थ, पर्टिकुलर में लिखेंगे ठीक इसी प्रकार टू वेस्टर्न कंपनी। तो फोर्थ ईयर का मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 754। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 754, और क्रेडिट साइड में ठीक उसी प्रकार लिखेंगे डेट वाले कॉलम में फोर्थ, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। अब अमाउंट मेरा कितना है 754। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 754। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। नेक्स्ट ईयर मेरा कितना है लास्ट फिफ्थ ईयर। तो यहाँ डेट वाले कॉलम में डेबिट साइड में फिफ्थ ईयर लिख दिए, पर्टिकुलर में लिखेंगे टू वेस्टर्न कंपनी। और अमाउंट मेरा कितना है फिफ्थ ईयर का 385। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 385। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे फिफ्थ, पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। और अमाउंट मेरा कितना है 385। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 385। तो इस प्रकार मेरा 5 वर्ष का इंटरेस्ट का लेजर हम लोग ने बना लिया। अब हम लोग 5 वर्ष का डिप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग डिप्रिसिएशन के लेजर में चलते हैं।
डिप्रिसिएशन का लेजर बनाने से पहले हम लोग को डिप्रिसिएशन की एंट्री पर ध्यान देना होगा। तो डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता था, डिप्रिसिएशन टू एसेट्स, उसके बाद डिप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री करते थे। तो यहाँ पर एसेट्स मेरा क्या है, टीवी, तो यहाँ पर डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम में फर्स्ट लिखेंगे और पर्टिकुलर में लिखेंगे टू टीवी अकाउंट। और फर्स्ट ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन कितना है 4452, तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 4452। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में जाएंगे तो डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे फर्स्ट। अब पीएल टू डिप्रिसिएशन होता था, तो यहाँ पर बाय डिप्रिसिएशन हो जाएगा, तो बाय क्या हो जाएगा, बाय पीएल अकाउंट। और अमाउंट वाले कॉलम में कितना हो जाएगा 4452, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 4452। ठीक उसी प्रकार हम लोग सेकेंड ईयर का निकालेंगे। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे सेकेंड, पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे टू टीवी अकाउंट। तो सेकेंड ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 4007, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 4007। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे सेकेंड और पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। तो सेकेंड ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 4007, तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 4007। ठीक उसी प्रकार थर्ड ईयर में आएंगे तो डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम में थर्ड ईयर लिखेंगे, पर्टिकुलर में लिखेंगे टू टीवी अकाउंट। और थर्ड ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन कितना था 3606, अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 3606। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में थर्ड ईयर लिखेंगे, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। और अमाउंट मेरा कितना है 3606, तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 3606। ठीक उसी प्रकार अब फोर्थ ईयर में आएंगे तो डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे फोर्थ, पर्टिकुलर में लिखेंगे टू टीवी अकाउंट। और फोर्थ ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन कितना है 3245, तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 3245। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे फोर्थ, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। तो अमाउंट मेरा कितना है 3245। लास्ट मेरा क्या है फिफ्थ ईयर का, तो यहाँ डेट वाले कॉलम में डेबिट साइड में लिख देंगे फिफ्थ, पर्टिकुलर में लिखेंगे टू टीवी अकाउंट। और अमाउंट मेरा कितना है 2921, तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 2921। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में फिफ्थ ईयर लिख देंगे, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। और अमाउंट मेरा कितना है 2921, तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 2921। तो इस प्रकार मेरा डिप्रिसिएशन का भी लेजर बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेजर की ओर चलेंगे जो कि है एसेट्स। एसेट्स का लेजर बनाने से पहले हम लोग एसेट्स की एंट्री पर ध्यान दे लेते। तो एसेट्स की एंट्री हम लोग कैसे करते थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, उसके बाद डिप्रिसिएशन का एंट्री करते थे, डिप्रिसिएशन टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर पहले तो डेट वाले कॉलम में हम लोग डेबिट साइड में फर्स्ट ईयर लिखेंगे, तो एसेट्स टू वेंडर होता, तो वेंडर मेरा क्या था वेस्टर्न कंपनी, तो पर्टिकुलर में लिखेंगे टू वेस्टर्न कंपनी। वेस्टर्न कंपनी अमाउंट मेरा कितना था, तो कैश प्राइस मेरा था 44,518, तो अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 44,518। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम हम लोग फर्स्ट लिख देंगे, उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री करते थे, डिप्रिसिएशन टू एसेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाय डिप्रिसिएशन हो जाएगा, तो पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन मेरा कितना था 4452। तो मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा, तो मेरा यहाँ पर बैलेंस अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर इसको ऐड करके लाना है 44,518 और यहाँ पर भी 44,518। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस अमाउंट कितना आ जाएगा, बैलेंस अमाउंट मेरा हो जाएगा 40,066। तो बाय बैलेंस सी डी हो जाएगा, बाय बैलेंस सी डी 40,060। अब फर्स्ट ईयर का मेरा बैलेंस कितना आया 40,066। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो सेकेंड ईयर का मेरा क्या ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पर डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे सेकेंड। तो यहाँ पर क्या है बाय बैलेंस शीट मेरा
40,066, तो यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD मेरा कितना हो जाएगा 40,066, तो यहाँ पर 40,066 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में से डेट वाले कॉलम हम लोग सेकंड लिख देंगे और पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई डिप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन मेरा 4,007। अब यहाँ पर हमको ऐड कर टोटल मेरा कितना है 40,066। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस अमाउंट कितना आ जाएगा, बैलेंस अमाउंट मेरा आ जाएगा 36,059। तो बाई बैलेंस CD हो जाएगा मेरा, बाई बैलेंस CD 36,059। तो सेकेंड ईयर का मेरा क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर अगले वर्ष का मेरा ओपनिंग बैलेंस होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में हम लोग यहाँ डेट वाले कॉलम में लिखेंगे थर्ड ईयर। अब सेकेंड ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मेरा थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना है 36,059। तो यहाँ पर थर्ड ईयर का मेरा कितना ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा 36,059। तो यहाँ टू बैलेंस BD हो जाएगा मेरा, टू बैलेंस BD हो जाएगा मेरा कितना 36,059। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख दिया 36,059। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में आएंगे तो डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे थर्ड और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो थर्ड ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन कितना है, थर्ड ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन है 3,606। अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 3,606। अब इसको ऐड करने पर टोटल हमको लाना है 36,059। तो मेरा यहाँ पर बैलेंस अमाउंट कितना आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD। तो मेरा बैलेंस अमाउंट कितना गिर रहा है, तो मेरा बैलेंस अमाउंट गिर रहा है 32,453। तो थर्ड ईयर का मेरा क्लोजिंग बैलेंस मेरा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो थर्ड ईयर का तो मेरा निकल गया। तो यहाँ पर डेट वाले कॉलम में डेबिट साइड में हम लोग फोर्थ ईयर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डेबिट पर्टिकुलर में टू बैलेंस BD। जैसा कि यहाँ पर थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना था 32,453। तो थर्ड ईयर का मेरा क्लोजिंग बैलेंस फोर्थ ईयर का मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 32,453। ठीक उस प्रकार क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे फोर्थ बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो फोर्थ ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन कितना है 3,245। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख दिए 3,245। यहाँ पर ऐड कर देंगे 32,453, टोटल 32,453। तो मेरा बैलेंस अमाउंट कितना आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो मेरा बैलेंस अमाउंट बच रहा है 29,208। तो ये मेरा फोर्थ ईयर का बैलेंस अमाउंट हो गया। अब फोर्थ ईयर का मेरा क्लोजिंग बैलेंस फिफ्थ ईयर का मेरा ओपनिंग बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड में हम लोग डेट वाले कॉलम में फिफ्थ लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 29,208। क्योंकि ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होता है वही मेरा अगले वर्ष का मेरा ओपनिंग बैलेंस होता है। तो यहाँ पर मेरा क्लोजिंग बैलेंस 29,208 है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना हो जाएगा 29,208। ठीक इसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में फिफ्थ लिखेंगे। तो मेरा डिप्रिसिएशन कितना है, डिप्रिसिएशन मेरा 2,921। तो पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,921। तो इसको ऐड करने पर हमको लाना है 29,208, 29,208। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस अमाउंट कितना आ रहा है बाय बैलेंस CD। तो मेरा यहाँ बैलेंस अमाउंट आ रहा है 26,287, 26,287। तो फिफ्थ ईयर का मेरा क्लोजिंग बैलेंस अगले वर्ष यानी सिक्स ईयर का मेरा ओपनिंग बैलेंस। इस प्रकार हम लोग ने फिफ्थ ईयर का TBA अकाउंट का लेजर बना लिया। अब हम लोग फिफ्थ ईयर तक का
5th ईयर तक का वेंडर का लेजर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग वेंडर के लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। वेंडर का लेजर बनाने से पहले हम लोग एक बार वेंडर की एंट्री पर ध्यान लेते हैं। तो वेंडर की एंट्री क्या होती थी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, उसके बाद हायर वेंडर टू बैंक अकाउंट, उसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट हमको पेमेंट किया जाता था उसकी एंट्री करते थे हायर वेंडर टू बैंक अकाउंट। तो पहले तो मेरा क्या था? पहले मेरा था एसेट्स टू हायर वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में मेरा एसेट्स आ जाएगा। तो डेट वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेट वाले कॉलम में फर्स्ट लिख देंगे एसेट्स मेरा क्या है? टीवी। तो बाय टीवी अकाउंट, बाय टीवी अकाउंट 44,518। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 44,518। उसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो बाय इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 1781। तो यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिए 1781। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आ जाएगा 46,299। अमाउंट वाले कॉलम में इसको ऐड करने पर लिख दिए। अब हम लोग डेबिट साइड में जाते थे। तो यहाँ पर डेट वाले कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर क्या होता था? एंट्री। तो इसका एंट्री होता था पहले तो मेरा जो हमको डाउन पेमेंट दिया जाता था उसका एंट्री करते थे, साथ साथ उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट पेड किया जाता था उसका एंट्री करते थे। तो हायर वेंडर टू बैंक होता था जो हमको डाउन पेमेंट दिया जाता था। क्योंकि यहाँ पे कोई डाउन पेमेंट नहीं दिया गया तो यहाँ पर इसका एंट्री नहीं होगा। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट पेड करने की एंट्री करते थे, हायर वेंडर टू बैंक। तो यहाँ पर जो हमको इंस्टॉलमेंट दिया गया है उसका एंट्री करेंगे तो एंट्री करेंगे तो उसका लेजर भी करना होगा। तो पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और इंस्टॉलमेंट मेरा कितना है? 10,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 10,000। तो मेरा यहाँ पर बैलेंस कितना आ रहा है? बैलेंस मेरा आ रहा है 36,299। तो यहाँ पर टू बैलेंस CD हो जाएगा मेरा कितना? 36,299। तो इसको ऐड करने पर हमको कितना आ जाएगा? 46,299। अब फर्स्ट ईयर का मेरा बैलेंस कितना आया? 36,299। अब हम लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो डेट वाले क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम हम लोग सेकेंड लिख दिए। क्योंकि फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस मेरा सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर बाय बैलेंस BD मेरा कितना हो जाएगा? 36,299। तो यहाँ पर बाय बैलेंस BD लिख देंगे 36,299। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 36,299। अब मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1,452। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,452 है। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1,452। अब इसको ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आ जाएगा 37,751। तो 37,751। अब हम लोग डेबिट साइड की ओर चलते हैं। तो डेट वाले कॉलम में फर्स्ट सेकेंड ईयर लिखेंगे। तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है? 10,000। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 10,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 10,000। अब यहाँ पर ऐड करने पर हमको तो लाना तो है टोटल 37,751। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस अमाउंट कितना आएगा? मेरा बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 27,751। तो टू बैलेंस CD 27,751 मेरा आ गया। अब हम लोग थर्ड ईयर में जाएंगे। तो क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ डेट वाले कॉलम में लिख देंगे क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ लिख देंगे थर्ड। तो सेकेंड ईयर का मेरा क्लोजिंग बैलेंस और अगले वर्ष का मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस BD। तो मेरा कितना आ जाएगा? 27,751। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 27,751। थर्ड ईयर का मेरा क्या करेंगे? उसके बाद थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट
तो थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना है 1110 1110। इसको ऐड करने पर हमको आ रहा है 28,861। तो यहाँ पर डेबिट साइड में अब आएंगे तो यहाँ पर डेट वाले कॉलम में हम लोग थर्ड ईयर लिख देंगे। अब मेरा इंस्टॉलमेंट का हम लोग एंट्री करते हैं तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 10,000। हमको ऐड करने पर तो लाना है 28,816। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा 18,861। तो यहाँ पर 18,861 लिख देंगे। तो ये मेरा थर्ड ईयर का भी हो गया। थर्ड ईयर का बैलेंस मेरा कितना आ गया 18,861। अब हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे तो डेट वाले कॉलम में हम लोग फोर्थ लिखेंगे। तो थर्ड ईयर का मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 18,816। तो ये मेरा फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो बाई बैलेंस BD मेरा कितना हो जाएगा 18,861। उसके बाद बाई इंटरेस्ट अकाउंट। तो फोर्थ ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था 754। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिए 754। अब इसको ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आ रहा है 19,615। अब हम लोग डेबिट साइड में जाते हैं तो डेट वाले कॉलम में लिखेंगे फोर्थ और पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट मेरा कितना है 10,000। तो यहाँ 10,000 लिख देंगे। अब यहाँ पर मेरा बैलेंस कितना आ रहा है तो यहाँ घटा करके देख लेंगे। तो यहाँ तो पहले लिख लेते हैं टू बैलेंस CD। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 9,615। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 19,615। अब यहाँ फोर्थ ईयर का मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 9,615। तो मेरा फिफ्थ ईयर का ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे फिफ्थ और पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई बैलेंस BD। तो फोर्थ ईयर का क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना है 9,615 है। तो ये मेरा फिफ्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 9,615। और मेरा लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 385। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 385 है। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 385। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आ जाएगा 10,000 जो कि मेरा इंस्टॉलमेंट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम में फिफ्थ ईयर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। डेबिट साइड में पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 10,000। तो यहाँ पर मेरा 10,000 इंस्टॉलमेंट इक्वल आ गया। तो इस प्रकार हम लोग ने फिफ्थ ईयर वेंडर का भी लेजर, वेंडर अर्थात वेस्टर्न कंपनी का भी लेजर बना लिया। तो चलिए दोस्तों, आज हमने एक न्यू मेथड के बारे में जाना कि बैक मेथड से किस प्रकार हम लोग कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच